जे.एन.के इंडिया 2010 में ये कंपनी बनी थी और हीटिंग इक्विपमेंट्स बनाने का कारोबार करती है ये कंपनी। हीटिंग इक्विपमेंट्स में इस कंपनी का 27% मार्केट शेयर है। जी हाँ, 27%। आईओसी, टाटा प्रोजेक्ट्स, आरसीएफ, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, ये जो कुछ जाने माने नाम है जो आपने सुने हैं हमेशा, ये सारे इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। भारत में तो कारोबार है ही, भारत के अलावा यूरोप, ओमान, मिडिल ईस्ट में भी कंपनी के काफ़ी कस्टमर्स हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, वो उनसे मैं मुलाकात आपकी कर रहा हूँ। उससे पहले जल्दी से एक बार इशू की जानकारी आपको दे दूँ। 23 तारीख को इशू खुलेगा यानी कि कल, और 25 को होगा बंद। प्राइस बैंड 395 से 415। 36 शेयरों के लॉट में आप कर सकते हैं अप्लाई, और अगर किसी को मिनिमम एक लॉट की अप्लाई करनी है तो 14,940 रुपये की आपको करनी होगी एप्लीकेशन। 350 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, यानी कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो हैं वो बेच रहे हैं, और 300 करोड़ का फ्रेश इशू है। ये पैसा जाएगा कंपनी में, यानी कि 650 करोड़ का इशू, और मार्केट कैप 2308 करोड़ का बनता है हायर बैंड पर। यह है कंपनी के इशू की सारी डिटेल्स। दो खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ हैं। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दीपक भारुका साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 2011 से कंपनी के साथ है। रुड़की यूनिवर्सिटी से सर ने एमटेक मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल में ये डिग्री हासिल की है। एसपी जैन इंस्टीट्यूट से एग्जीक्यूटिव एमबीए भी किया है। एलएनटी के साथ काम करने का आपका बड़ा गहरा अनुभव है, और फायर हीटर्स और रिफॉर्म पैकेजेस इंडस्ट्री का भी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस भारुका साहब रखते हैं। दूसरे खास मेहमान हैं प्रवीण साठे साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट है और कंपनी के सीएफओ भी हैं। फाइनेंस, टैक्स, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन का आपका 27 साल का गहरा अनुभव, लंबा अनुभव है आप दोनों के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का सर, धन्यवाद समय देने के लिए। भारुका साहब, आप सीईओ हैं, प्रमोटर भी आप ही हैं? या आई एम आल्सो द वन ऑफ द प्रमोटर। अच्छा, वन ऑफ द प्रमोटर्स, यानी कि आपके अलावा भी और भी प्रमोटर्स हैं। कौन है सर और प्रमोटर्स? सी, इसमें मेजॉरिटी जो स्टेक है मस्कोत ग्लोबल का है, एंड इसके अलावा जे.एन.के ग्लोबल का भी शेयर्स है अभी, एंड देन इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स है लाइक मिस्टर रामपेली गौतम जो कि डायरेक्टर्स है, एंड आफ्टर दैट आई एम द वन ऑफ द शेयर होल्डर। तो जे.एन.के इंडिया नाम भी इसीलिए रखा कि एक प्रमोटर जे.एन.के? एग्जैक्टली, जे.एन.के ग्लोबल। सो वो वहीं से स्टार्ट हुआ है हमारा कंपनी, जो कि उनके साथ हमारा लाइक जेवी बोल के जो एसोसिएट कंपनी है हम हमारे, तो 26% स्टेक उनका है, और उन्हीं का रेफरेंस, उन्हीं का टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमने इंडिया में डेवलप किया है अभी तक। तो जो आपको लग रहा है कि आपने ये कंपनी शुरू करने के पहले एलएनटी में जॉब करते थे? यस, मैं तो 12 अच्छा साल। खासा आप मतलब इंजीनियर हैं, एमबीए भी है एसपी जैन से, तो फिर जॉब क्यों छोड़ दिया? Maybe that entrepreneurial mindset which probably clicked at that time. It was risk. तब काफ़ी रिस्क था जॉब छोड़ना, काफ़ी सेटल्ड जॉब था, और एलएनटी का जॉब छोड़ना वाज 12 साल पहले काफ़ी बड़ी बात है। एंड मैं पहला एम्प्लॉय था जेएनके का, तब कुछ सेटअप नहीं था इंडिया में, जीरो टर्न और नथिंग। एंड तब होके अभी हम लोग लास्ट दिसंबर तक 235 इंजीनियर वर्कफोर्स है हमारा, जो कि हाईएस्ट है इस सेगमेंट में किसी भी कंपनी के लिए। तो आज एटलीस्ट आज तो रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ मैं। ना बिल्कुल, ये सर आप इशू लेकर आ रहे हैं। साढ़े साहब से मैं फाइनेंशियल पे पूछूंगा, उससे पहले एक चीज़ आपसे और पूछनी है। भारुका साहब, जरा हीटिंग इक्विपमेंट ये होता क्या है? मतलब आप क्या एग्जैक्टली क्या काम करते हैं, क्या बनाते हैं, क्या सर्विसेज देते हैं, जरा समझाइए बिजनेस अपना। सी, जो रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल प्लांट होता है उसमें क्रूड आता है पहले, वो क्रूड को प्रोसेस करने के लिए आपको हीट करना होता है। अच्छा। और उसको हीट करने के लिए लाइक दिस, ये बहुत बड़े इक्विपमेंट होते हैं। आप साइज में अगर देखे जाए तो अराउंड एक इक्विपमेंट का 1000 से 2000 टन तक, मेट्रिक टन तक उसका वेट होता है। देन हाइट देखे जाए तो आप 70-80 मीटर का हाइट होता है। इतना बड़ा? 70-80 मीटर बोलो तो आप 20 फ्लोर का बिल्डिंग पकड़ लीजिए। सो ये सब इक्विपमेंट पार्ट में बनते हैं अलग अलग शॉप में, और साइट पे जाके असेंबल होते हैं। सो इसमें मेन है ये सब इक्विपमेंट का इंजीनियरिंग करने का, उसका कैपेबिलिटी, थर्मल डिज़ाइन, मैकेनिकल डिज़ाइन, साइट इंस्टॉलेशन, कमिश्निंग। ये हम कमिश्निंग तक काम करते हैं कि आप अगर क्लाइंट है रिलायंस या कोई भी क्लाइंट है तो पूरा होल एलएसटी के जॉब देते हैं हमारे जैसे कंपनी को, कि जो डिज़ाइन से लेके कमिश्निंग तक पूरा काम हम करते हैं। आप ही बनाएंगे किस तरह की डिज़ाइन होगी पूरे इक्विपमेंट की? इतनी बड़ी बिल्डिंग, जितनी बिल्डिंग बनी, और किस तरह के उसमें टेक्नोलॉजी लगेगी, कैसा प्रोडक्ट, वहीं जाकर बनाते भी आप हैं और जाकर इंस्टॉल भी आप ही करते हैं, कमीशन भी आप? एग्जैक्टली, टन की प्रोजेक्ट हो गया एक तरह से। सो ये सभी रिफाइनरी में, दिस इज द हार्ट ऑफ द रिफाइनरी। अगर आपको क्रूड प्रोसेस करना है तो उसके हीट गर्म करना ही पड़ेगा। गर्म के क्या कितनी डिग्री पे होता है?
A degrees can range anything between 400 to 800 degree centigrade. 800 so very high temperature. You can understand. आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, आपको मोबाइल यूज़ नहीं करने देते हैं, और ये हम लोग 800 डिग्री सेल्सियस तक पूरा हाइड्रोकार्बन होता है. एंड प्रेशर कैन रेंज एनीथिंग बिटवीन 50 टू 200 kg. 200 kg आपके टायर में प्रेशर 2 kg होता है, तो इसके अंदर 200 kg प्रेशर होता है. सो इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल इक्विपमेंट, हाई टेक्नोलॉजी वाला काम है. इसीलिए आप ग्लोबली देखो तो 8-10 कंपनियां हैं. और आपका 27% मार्केट शेयर है इंडिया में. इंडिया में हमारा 27%. आज पर F&S रिपोर्ट लास्ट ईयर हमारा 27% मार्केट शेयर. वंडरफुल. अच्छा साठे साहब, दो चीज़ें. 650 करोड़ का इशू है. एक तो जो इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं, कौन है, क्यों बेच रहे हैं, और ये फ्रेश इशू का पैसा कहाँ जाने वाला है? जी, 650 करोड़ का हमारा टोटल इशू साइज है. उसमें से 300 करोड़ प्राइमरी है और 350 करोड़ है जो OFS है, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बेच रहे हैं. जी. तो एक तो सेबी के रेगुलेशन के अनुसार 25% डाइवेस्ट करना पड़ता है, वो एक कारण है. और दूसरा, थोड़ा इशू साइज इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी BRLMs ने हमें एडवाइस किया था कि कुछ शेयर्स बेचने पड़ेंगे. तो इस हिसाब से ये 350 करोड़ शेयर 350 के करोड़ शेयर्स बेच रहे हैं. तो ये 650 करोड़ का इशू साइज हो गया टोटल. और 300 करोड़ का जो प्राइमरी है वो बेसिकली वर्किंग कैपिटल के लिए हमें लगने वाला है पूरा. ओके. तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत, बाकी कैपेक्स की हमें कोई जरूरत नहीं फिलहाल. ऑर्डर बुक कितनी है भरुका साहब अभी आपकी, और कितने साल में इसे पूरी करनी है? अच्छा, 6.5 जी. ऑर्डर बुक हमारी दिसंबर 23 का क्लोजिंग आप देखोगे तो 845 करोड़ की हमारी ऑर्डर बुक है. और लगभग 15 महीने में तब से ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी. तो ये आपके जितना भी ये जो रेवेन्यू है 845 करोड़ की ऑर्डर बुक की है, ये जनरली क्या कंसल्टेंसी रेवेन्यू है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग भी है इसमें रेवेन्यू में? नहीं, इसमें कंसल्टेंसी ऐसा कुछ होता नहीं है. अच्छा. मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इस टाइप का ये रेवेन्यू होता है. तो कितना बाइफर्केशन होगा, कुछ बता सकते हैं कि 800-850 करोड़ में से कितना आपका मैन्युफैक्चरिंग है, कितना? सर्विसेज में हम इंजीनियरिंग और इंस्टॉलेशन, ये दो ही चीज़ें हैं जो सर्विसेज में जाती है. बाकी सब मैन्युफैक्चरिंग मतलब सप्लाई में ही जाता है. ओके, समझ गया. तो चलिए ये है. अच्छा भरुका साहब, जनरली जो मैंने देखा आपका एसेट लाइट मॉडल है, राइट? तो इसका क्या मतलब है, और आगे चलते हुए जब आपका काम बढ़ेगा तो क्या फिर इसी तरह से आप आगे काम बढ़ाने वाले हैं, या कुछ और बिजनेस प्लान आपका चेंज होगा? एज यू राइटली सेड कि हमारा एसेट लाइट मॉडल है. इसमें कोई हमको फिक्स एसेट का कोई ज़रूरत नहीं है. ओनली दिक्कत हमको वर्किंग कैपिटल का आता है, और इसीलिए हम लोग कैपिटल मार्केट में आ रहे हैं. अगर आगे चल के हम ऑफकोर्स डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, और अगर कर रहे हैं, हमने फ्लेयर्स इंसिनेटर्स के कुछ प्रोजेक्ट किए हैं. इसके अलावा हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन में भी जा रहे हैं. अभी इंडिया का जो फर्स्ट ऑन साइट जनरेशन कम डिस्पेंसिंग ग्रीन हाइड्रोजन का फ्यूल स्टेशन है, वो हम बना रहे हैं दिल्ली फरीदाबाद में, जो कि अगले महीने तक कमीशनिंग होने के चांसेस है. सो ये सब हमारे डाइवर्सिफिकेशन के प्लान है. इसके अलावा हमारा सोलर EPC का भी बिजनेस है, जिसमें ये सोलर का EPC प्रोजेक्ट भी करते हैं हम लोग. वो अलग JNK रिन्यूएबल के नाम से है वो. ओके. तो बेसिकली एसेट लाइट मॉडल ही रहने वाला, आपको फिक्स एसेट्स ज़्यादा कुछ ऐसी बनानी होगी. तो वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए. अब आपका 50% बिजनेस आपकी जो ग्लोबल कंपनी JNK ग्लोबल, आपके प्रमोटर भी है. करेक्ट. तो उनसे आ रहा है. तो क्या फ्यूचर में भी ये रहेगा, क्या वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? एक प्रमोटर भी है, प्रमोटर से आपका सारा बिजनेस आ रहा है, सारा मतलब 50%. एग्जैक्टली. सी इसमें कैसे होता है, अभी तक जैसे लास्ट 10 ईयर्स तक JNK इंडिया क्वालिफाई नहीं होता था बहुत से प्रोजेक्ट के लिए. बिकॉज हमारे बिजनेस में सबसे साइज की वजह से, हाँ, साइज के वजह से, एक्सपीरियंस के वजह से, PTR के वजह से, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से. सबसे बड़ा दिक्कत हमारे बिजनेस में एंट्री बैरियर है. सो वो एंट्री बैरियर के वजह से वी आर नॉट गेटिंग क्वालिफाइड फॉर मेनी प्रोजेक्ट्स लास्ट 10 ईयर्स में. बट वो बैरियर हमने 2 से 3 साल पहले क्रॉस कर दिया है. सो अभी बहुत से प्रोजेक्ट के लिए हम डायरेक्टली क्वालिफाई होते हैं. तो वो प्रोजेक्ट JNK ग्लोबल से रूट नहीं होंगे. वो प्रोजेक्ट डायरेक्टली हम हमारे नाम पे ले सकते हैं. और ओवरऑल हमारा एग्रीमेंट ऐसा है JNK ग्लोबल के साथ कि इंडिया के प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिवली JNK इंडिया करेगा, कोरिया के प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिवली JNK कोरिया करेगा, और ग्लोबल जो प्रोजेक्ट रहेंगे वो JNK कोरिया के नाम पे आएंगे, और वो 100% सब कॉन्ट्रैक्ट हमको करेंगे. ओके. सो इसलिए वो रिवेन्यू फिर भी वो JNK कोरिया के थ्रू ही, JNK ग्लोबल के थ्रू ही आएगा.
ठीक बात है। तो अब वो ग्रेजुअली साइज होने के बाद आप डायरेक्टली अच्छा, मैं एक चीज़ साठे साहब देख रहा था, मार्जिन्स आपके कंपेरिजन में भेल, थर्मिक्स जैसी कंपनियाँ आती है राइट, जो यही काम करती है हीटिंग और आपके मार्जिन्स उनसे बहुत बेहतर है। क्या वजह है कि आप ज़्यादा बेटर मार्जिन्स पे कर पाते हैं? जी, पहले तो थर्मल डिजाइनिंग का जो कैपेबिलिटी है हमारे पास, वो बहुत सारी कंपनियों में नहीं है, जिनको थर्मल डिजाइनिंग बाहर से करवानी पड़ती है और उसके बाद ही वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो ये एक हमारा यूएसपी है इसमें। दूसरी, हम लोग प्रपोजल स्टेज पे ही इतना डिटेल इंजीनियरिंग कर लेते हैं कि बाद में जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें इंजीनियरिंग में ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, उल्टा हमें वैल्यू एडिशन मिलता है और उससे हमारे मार्जिन्स बेटर होते हैं। तो प्रपोजल स्टेज पे अगर हम 15% पे अगर प्रपोजल बना रहे हैं तो एग्जीक्यूट करते करते हमारा 3-4% बढ़ जाता है उसमें। ओके, राइट। बरोबर साहब, एक सवाल, आपने 2010 में बिजनेस शुरू किया, 2010 या 11 में जो भी है ना, अभी वित्त वर्ष 2023 में आपका रेवेन्यू 400 करोड़ का, अभी 9 महीने में आपने 250 करोड़ के आसपास किया, मान लो 400-500 करोड़ आप करेंगे इस साल फॉर एग्जाम्पल। 10 साल में आप इतना आप मार्केट शेयर 27% लेके बैठे हैं, लीडर भी हैं, बड़ा क्रिटिकल बिजनेस है, एकदम हाई टेक्नोलॉजी वाला, हर कोई घुस भी नहीं सकता, राइट? करेक्ट। तो फिर क्या मार्केट इतना छोटा ही है कि आप 10 साल में 400-500 करोड़ तक ही पहुँचे? तो अब ग्रोथ कहाँ से आएगी फिर? इतनी बड़ी कंपनी बड़ी कैसे बनेगी? जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें 400 ही क्यों हुआ है 10 साल में, एंट्री बैरियर्स। अभी आप देखिए हमारे पहले 7-8 साल हार्डली वी आर लाइक 50-60 करोड़ हमारा टर्नओवर था, उससे भी कम। लास्ट 3 साल में जो ग्रो हुए हैं हम लोग, बिकॉज यहाँ हमको प्लेटफॉर्म मिल गया है। अभी यहाँ से देयर इज़ नो लिमिट फॉर अस, बिकॉज हर चीज़ के लिए हम क्वालिफाई होते हैं आज के डेट में। एंड ग्लोबली आप देखेंगे तो 3-4 साल पहले ग्लोबल कोई प्रोजेक्ट नहीं था। आज हम लोग यूरोप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आज नाइजीरिया में प्रोजेक्ट किए हमने 2-3, अल्जीरिया में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसके अलावा ओमान में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ की अपॉर्चुनिटी है हमको, जो कि पहले 8-10 साल पहले वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, बिकॉज हम क्वालिफाई ही नहीं होते थे। तो अब आपके लिए बड़े ऑर्डर्स के लिए रास्ता इसमें सिर्फ एक मैं ऐड करना चाहूँगा कि पिछले साल इंडिया में हीटिंग इक्विपमेंट के लिए 2200 करोड़ के ऑर्डर्स दिए गए F&S रिपोर्ट्स के अनुसार। उसमें से 660 करोड़ के लगभग ऑर्डर्स सिर्फ JNK को मिले। ओह लवली, अच्छा, तो बढ़िया है। तो अब आपके लिए ऑर्डर्स में एक्शन पूरा बढ़ता हुआ दिखेगा। बरूका साहब और सारे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्टूडियो में आए आप और अपने IPO के बारे में पूरी जानकारी कंपनी के बारे में हमारे दर्शकों को दी। आपका IPO कल से खुल रहा है, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके IPO के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।